जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि भाग्य देवता का उदय होना और स्वयं नक्षत्रीय चाल में जाना आपको आने वाले 300 दिनों तक क्या फल दे सकता है। कैसे होंगे आने वाले 300 दिन, सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति के गोचर के बारे में यह जानकारी आपको देंगे कि अब आने वाले 300 दिनों के अंदर बृहस्पति का ये गोचर आपको क्या देगा। इस 300 दिनों में बृहस्पति उस अस्त से उदय हो रहे हैं, अपने नक्षत्र में जा रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं और वक्री से मार्गी हो रहे हैं। यानी एक काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड इस दौरान होने वाला है। तो इस वीडियो में विशेष और ख़ास चर्चा होगी कि जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनके जीवन के अंदर जो बृहस्पति हैं, जो कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आपकी राशि के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर ये गोचर करते दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर इनकी ये सारी स्थितियों में आपके लिए क्या फ़ायदेमंद स्थितियाँ हैं, कौन सा समय है जिसमें आपको अपना ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है, क्यों है और आपको ये क्या दे सकती है। देखिए, वर्तमान समय में बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं और मिथुन राशि में अगर हम देखें तो बृहस्पति मीन और धनु इन दोनों राशियों के मालिक हैं, पंचम भाव में बैठे हैं। अगर उसकी स्थिति को देखिए तो वे एक बेहतर भाव में बैठे हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, वो पंचम भाव है। अपनी दोनों राशियों से देखें तो वो केंद्र में चल रहे हैं, धनु से 7वें में है और मीन से चौथे घर में है, जहाँ वो पूर्ण दृष्टि की अगर हम बात करें तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि धनु राशि पर चल रही है। यानी बृहस्पति का एक कहीं ना कहीं प्रॉमिस एक आपके जीवन में लगातार है कि भाई वो अगर आपके जीवन में पंचम भाव के अंदर आए हैं तो जब तक वो पंचम भाव में रहेंगे तब तक वो धन के साधन बना के रखेंगे, आय के साधन बना के रखेंगे। धन से संबंधित जो स्थितियां हैं उसमें आपको कमी नहीं होने देंगे, चाहे वो स्थितियां कहीं से भी बने, कैसे भी बने, लेकिन वो प्लेनेट आपको वो देगा। और देते कब हैं? जब हम कर्म करते हैं। हमने अगर कर्म किया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुंभ राशि के जातकों को बृहस्पति की कृपा ना मिले। अब कोई बिना वजह ही कुछ कहने लगे तो बात लगे उसकी कुंडली ही बहुत खराब चल रही हो तो भी एक अलग बात है, क्योंकि बहुत बार आपकी दशाएं जब बहुत ज़्यादा खराब चल रही होती हैं तो अच्छा गोचर भी आपको सहयोग नहीं करता। लेकिन अगर आपकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, उसमें अच्छा गोचर आ जाता है तो आपको बहुत बहुत अच्छा लाभ भी मिल जाता है। अब ये बृहस्पति उदय हो गए, उदय होने के बाद ये अपनी स्वयं नक्षत्रीय चाल में चले जाएंगे। यानी जैसे ही बृहस्पति उदय होते हैं तो 13 अगस्त को बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होता है। अब बृहस्पति 13 अगस्त से नक्षत्र परिवर्तन करके अब वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर चले जाएंगे, जो पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं उनका ही नक्षत्र है। अब उसके उस नक्षत्र में जाने के क्या फल होंगे, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन आपको चाहिए, कुंडली मिलान कराना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेशन होगा। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र की। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र यहाँ क्या कर रहा है कि पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है। कैसे बृहस्पति का नक्षत्र है? अगर किसी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो उसको गुरु की महादशा मिलेगी। एक बात, आपकी जन्म पत्रिका किसी भी लगन की हो, आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है या आपकी जन्म पत्रिका किसी भी लगन की हो, वहाँ जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है उस 3 नंबर वाली जगह अगर कोई भी प्लेनेट बैठे हुए हैं तो वो सभी प्लेनेट जितने वहाँ बैठे हैं उसके ऊपर से बृहस्पति का ट्रांजिट अपने नक्षत्रों में चलेगा। यानी वहाँ पर बैठे हुए तीनों ग्रह भी शुभ फल दे देंगे। अच्छे भावों में बैठेंगे तो शुभ फल देंगे, अशुभ भावों में बैठेंगे तो अशुभ फल नहीं देने देगा बृहस्पति। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी ट्रांजिट का इतना बड़ा रोल भी होता है। अब बृहस्पति सीधी बात है मिथुन में चल रहे हैं, किसी की कोई भी लगन की कुंडली हो, मिथुन से चल के वो धनु को तो देखेंगे ही, और धनु को देखेंगे तो सीधी बात है धनु जिस भाव में बढ़ रही होगी वो राशि, उसकी बढ़ोतरी तो वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो अपने घर को देख रहे हैं। अब पुनर्वसु नक्षत्र क्या है? ये एक 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है। जैसे पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होने के कारण गुरु की महादशा मिलती है, इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में का एक देवता भी होता है। इसके नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं देवी अदिति।
देवी अदिति माता अदिति हैं, जो सूर्य देव की माता है। यानी सूर्य देव को जो तेज, जो ओज, जो यश, जो उनके भीतर जो गुण है, जो समझदारी है, ये सब हमें सूर्य देव को मिली हुई हैं। तो कहते हैं ना, माता पिता के गुण भी बच्चे को मिलते हैं। अब ऐसे ही देवी अदिति पुनर्वसु नक्षत्र के देवता हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, अगर कुंडली में कोई ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है तो पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है फिर से प्रकाशित करने की क्षमता रखने वाला, फिर से शुरुआत करने वाला, फिर से कुछ नया करने वाला। यानी उस नक्षत्र में अगर कोई चला गया तो उसकी दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, उसका गोचर हो गया, वो फिर से कुछ बेहतर करने की इच्छा को रखेगा, फिर से बेहतर करने की जागृत स्थिति को रखेगा। यानी अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो ग्रह है बृहस्पति, वो पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है और वो पंचम भाव में बैठकर फिर से कुछ नया करने की तैयारी है। ये पांचवा भाव है जो हमारी बुद्धि का है। यहाँ मिथुन राशि है, वायु तत्व राशि, यानी इस दौरान योजनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके भीतर इस दौरान अच्छी और बेहतर योजनाएं रहेंगी। आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आएंगी जहाँ से योजना बन सकती है, जहाँ से धन कमाया जा सकता है। यानी ऐसा प्लेनेट आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, योजना देगा, स्थितियों को आगे चलाने की स्थितियाँ देगा। और सीधी सीधी ये प्लेनेट यहाँ क्लियरली इस बात को बताता है कि यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक बढ़ोतरी का कॉम्बिनेशन है कि बृहस्पति जैसा ग्रह है जिसको धन का कारक और भाग्य का कारक कहते हैं, यहाँ फिर से नया प्रकाशित होने को वो तैयार है। यानी नए तरीके से अच्छे धन के आयाम बनना और नए तरीके से जीवन के अंदर भाग्य की स्थिति को प्रबलता देना, ये बृहस्पति से देखा गया है। अब ये बृहस्पति यहाँ नवम भाव को वापस दृष्टि देते हैं, यानी कारक भी अपने भाव को देख रहा है तो भाग्य वृद्धि का संकेत है। कारक अपने भाव को देख रहा है तो हम कहेंगे ये सोर्स ऑफ इनकम का संकेत है। यहाँ से इनकम बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, धन की स्थिति बेहतर होंगी, आमदनी बढ़ेगी, फायदे के सौदे होंगे। इसको मतलब कहते हैं प्रमोशंस होना और तरक्की होना। और वापस यहाँ भी दृष्टि देना इस बात को बताता है कि ये स्वास्थ्य और मान सम्मान के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। 13 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक बृहस्पति इसी 3 नक्षत्रों में रहेंगे। यानी पुनर्वसु नक्षत्र के जो 3 चरण हैं वो आपको मिथुन राशि में मिलते हैं, और उसका एक जो चरण है वो कर्क राशि में जाता है। यानी आप देखिए तो धन योग बनाने वाला गुरु है और धन भाव को देखता है। यानी इसको कहते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कि भी बिना बृहस्पति पर आप ये उंगली नहीं रख सकते कि बृहस्पति की वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम है। कुंडली में दशा खराब है तो बात है, लेकिन बृहस्पति तो पूरी तरीके से आपके लिए तैयार हुए यहाँ बैठे हैं। अब 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति रहेंगे कर्क राशि में अष्टम छठे भाव के अंदर उच्च के होकर। यानी धन का कारक अब उच्च का होगा, जहाँ से वो दशम भाव यानी कर्म भाव और अपने दूसरे भाव, पहले देख रहा था वो इनकम के भाव को, अब देख रहा है वो धन के भाव को। यानी अब पहले धन कमाया भी जाएगा और धन को इकट्ठा करके भी रखा जाएगा। इसको कहते हैं कि धन योग का समय। तो वो एक बहुत बेहतर स्थिति हमें यहाँ क्लियरली दिखाई देती है। अब 5 दिसंबर से 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। वक्री होते हुए वो पिछले भाव की तरफ जाएंगे और वक्री होकर फिर से वो पंचम भाव में आएंगे। अब यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी समझने की है। बृहस्पति अगर वक्री हो रहा है या कोई भी ग्रह वक्री है तो वो सूर्य से दूर है, इसलिए वक्री है। वक्री है तो वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग है तो पंचम भाव बली है, धन की स्थितियाँ स्ट्रांग करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन 5वां घर बुद्धि भी है। बुद्धि होना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि चलाना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट, चालाकी दिखाना और मन में लालच आना आपको लॉस देगा। इसलिए इस दौरान अगर कहीं से कोई फ़ायदा हो तो उस फ़ायदे को लीजिए, अपने पास रखिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस लोभ लालच से दूर रहना है। अदरवाइज़ ये बृहस्पति आपको जितना दे रहा है ये आपसे उतना ले भी सकता है, आपकी स्वयं की गलतियों की वजह से। तो इस दौरान जब वक्री होंगे उस दौरान ये वाली बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये था वो 300 दिनों का एक पूरा गोचर, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि बृहस्पति उदय भी होंगे, अपने नक्षत्र में भी चलेंगे, राशि परिवर्तन भी करेंगे, वक्री होकर वापस भी आएंगे। तो उसका कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव होने वाला है। जय श्री राम।